जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इंसान जब गलत कार्य करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल उस मनुष्य के भाग में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में मनुष्य बंध जाने के कारण जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इंसान जब अच्छा कर्म करता है तो वह कि ऊपर वाला देख रहा है, और जब बुरे कर्म करता है तो यह बात भूल जाता है कि ऊपर वाला देख रहा है। दोस्तों, कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन कहानी में खोने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। वे एक शहर से दूसरे शहर जाते, एक गांव से दूसरे गांव जाते। यही उनका रूटीन था। जहां वह रुक जाते थे वहां प्रवचन करते थे और ज़्यादा बात किसी से नहीं करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था, लेकिन उनका जो शिष्य था उसे दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट मिलता था। वह दूसरे की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए थे, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे काम करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देता है? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य इत्तेफाक से फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने जब यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो।
अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही अब चींटियां बन गई हैं जो उस मछुआरे को नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के साथ दृश्य भी मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच तो यही है कि जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसीलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।